ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत है लंबा दंगल चल। हेलो एवरीवन, प्री मैट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पहला लेक्चर लाया हूं पार्ट 1 मैथ सिलेबस बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको पता ही है कि ना कोचिंग चल रहा है ना स्कूल चल रहा है, तो आप घर बैठे बैठे कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप ये वीडियो को देख सकें और अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकें। तो पहला लेक्चर ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है मैथ सिलेबस, यानी कि मैथ का अगर सिलेबस अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से मैथ सिलेबस देख करके आप आसानी से हर एक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आप आसानी से सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं और नंबर ला सकते हैं। तो ये मैथ सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद पार्ट 2 आएगा चैप्टर वाइज आपका क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज मैथ का। ठीक है, तो आपको पता ही है कक्षा 10वीं में 60 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव मैथ में। तो वो 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। ठीक है, तो वो बनाने के लिए आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए जिससे आप ऑब्जेक्टिव को आसानी से सॉल्व कर सकें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बनाने का भी तरीका बताऊंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा। जैसे मेरा एक चैप्टर ख़त्म होता है तो उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊँगा और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊँगा। तो आपको पता है ये मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें मैथ पूछे ही जाते हैं, लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। जैसे मैं बात करूं यूपीएससी का या बीपीएससी का या यूपीपीएससी या एनटीपीसी या रेलवे या ग्रुप डी या बैंकिंग की बात कर लूँ, तो इन सभी में क्या पूछे जाते हैं, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैथ का बेसिक आप जान गए तो मैथ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये मेरा लेक्चर 1 है, और लेक्चर 1 में मैं बिहार बोर्ड के 10th मैथ का क्या बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा। तो आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या आता है मेरा, संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। अब आपके दिमाग में आएगा कि संख्या पद्धति में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ता है, वास्तविक संख्या है जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो चलिए आपके दिमाग में जो प्रश्न आएंगे कि हम इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे सोल्व करेंगे, तो वो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वास्तविक संख्या के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सम संख्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या पता होना चाहिए, भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या, विषम संख्या। अब इसके बाद क्या है, लेमा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम। तो ये सब आपका परिभाषा पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होता है और जैसे में क्या होता है, तभी तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और इससे हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन बी में है ये। ठीक है, ऑप्शन सी में है √16। ठीक है, डिवाइड √4, और ऑप्शन डी में क्या है, -√25। अब पूछ देगा निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। अब बताइए, तो आपको पता होना चाहिए ना अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तभी तो आप टिक लगा सकते हैं। अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको मैं चैप्टर वाइज में आपको बताऊंगा
बहुत आसान तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए, मैंने बोला अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले। तो देखिए इसमें किसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है, √2 का। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह सारी संख्याओं का परिभाषा बताऊंगा और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो आपका रहा संख्या पढ़ती। अब देखिए इसके अंदर वास्तविक संख्या आया। अब दूसरा क्या चैप्टर है, बीजगणित, ठीक है। बीजगणित में इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। अब बहुपद आता है पहला बीजगणित के अंदर। अब बहुपद होते क्या है, बहुपद में आपको पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, द्विघाती बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा तभी आप बहुपद पढ़ सकते हैं। देखिए रैखिक बहुपद पहचानने का बहुत आसान तरीका है। अगर x के पावर 1 है ना, तो ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद। अगर x के पावर 2 है, ठीक है, तो ये हमारा द्विघाती बहुपद। अगर x के पावर 3 है तो ये हमारा क्या है, त्रिघाती बहुपद। इसके फार्मूले भी होते हैं, तो वो फार्मूला भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना होगा। तो ये मैं हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज में पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये आपका बहुपद की बात हो गया और इस तरह इसको पहचानते हैं। दूसरा क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर वाले, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया है x + 2y = क्या हो जाएगा 1, x - y = क्या है 2। तो ये आपका क्या है, समीकरण 1 और ये आपका क्या है, समीकरण 2। और ये समीकरण 1 और 2 से हमको निकालना क्या होगा, x का और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, उसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए 2 वेरिएबल है कि नहीं, x और y की मान निकालना है, तो उसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए द्विघाती समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में द्विघाती समीकरण बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए x = इसकी द्विघाती समीकरण क्या होता है, -b ± √b² - 4ac, ठीक है। और बट्टे में क्या होता है, 2a। ये आपका द्विघाती समीकरण का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखिए इसमें ये जो रूट वाले हैं ना, इसको हम d से प्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विवेचक, यानी कि b² - 4ac। ये आपका क्या है, विवेचक है। तो ये आपको तो याद हो जाना चाहिए और साथ में ये भी याद हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में विवेचक कौन है, तो ये अब पूछ देगा निम्नलिखित में द्विघाती समीकरण कौन है, तो ये तो याद होना चाहिए। अब देखिए तीसरा क्या है, अर्थमेटिक श्रेणी, चौथा अर्थमेटिक श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमको क्या निकालना रहता है, tn और sn निकालना पड़ता है। तो tn sn निकालने के लिए पूछ देगा कि 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम संख्या तो शुरू में ही मैंने बता रखा है कि इसको याद करना होगा। पूछ देगा कि 10 भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 चैप्टर हुआ, दोनों चैप्टर के अंदर क्या क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये आपका मैथ का 2 चैप्टर का सिलेबस हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ज्योमेट्री है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री भी आपके नंबर के गेन, जो नंबर आता है अच्छा स्कोर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपके दिमाग को खोल के रख देता है, आपके दिमाग को बढ़ाता है, सोचने की शक्ति, पावर देता है। ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर होता है। तो देखिए पहला इसमें क्या होता है, ज्योमेट्री के अंदर त्रिभुज, यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल में पूछ देगा समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं। तो इस तरह के त्रिभुज, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, कभी पूछ देगा इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन त्रिभुज से आते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय और इसके उपयोग, और पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम एंड इट्स यूजेज इंग्लिश में बोलते हैं।
तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। और ये 100% क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, एक 100%। इससे तो क्वेश्चन रट ही लीजिएगा। और इसमें कौन कौन से मेन होते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप पहला याद कर लीजिए, दूसरा याद कर लीजिए, और 9 याद कर लीजिए, और 11 याद कर लीजिए। ये चारों पाइथागोरस प्रमेय जो आते हैं, ये चारों में से हर एक साल एक न एक क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए। अब मैं पहले पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं तो क्या क्वेश्चन में आता है कि किसी त्रिभुज के समांतर एक रेखा, किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो 2 रेशियो में क्या होता है, 2 अनुपात में कटता है। तो कैसे, देखिए ABC D और E, ठीक है। तो इसको क्या बोले, 2 समान अनुपात में कटता है, तो AD बटा क्या हो जाएगा AB बराबर AE बटा क्या हो जाएगा AC। तो ये क्या हो गया, 2 समान अनुपात में कटा कि नहीं। तो ये आपका पहला प्रमेय हो गया, ठीक है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय के ही नाम से जानते थे। आपको सिद्ध करना होगा, यानी कि सिद्ध करना होगा, इंग्लिश में इसको प्रूफ करना बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसको इंग्लिश में टेंजेंट टू ए सर्किल बोलते हैं। अब इसे कैसे पता करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए ये आपका क्या है, वृत्त है, और इससे स्पर्श होता हुआ एक रेखा खींचते हैं, जो दोनों स्पर्श रेखा हमें एक बिंदु पर मिलती है, वो बिंदु क्या है, P। तो ये आपका क्या है, ये आपका त्रिभुज की त्रिज्या है, जिसको O से हम दिखाते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है। कभी सबका साइड दिया रहता है, A का साइड नहीं दिया रहता है। कभी पूछ देगा AP का साइड बताइए, कभी पूछ देगा BP का दूरी क्या है, कभी पूछ देगा इसका दूरी क्या है OB का, कभी पूछ देगा OA का दूरी क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाएं से, जिसको टेंजेंट टू द सर्किल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा में क्या है, ज्यामितीय रचनाएं। और ज्यामितीय रचनाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है, इससे क्वेश्चन आता है कि किसी वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींचना है, तो इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एक वृत्त है, इसे एक स्पर्श रेखा खींचना है और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। कभी पूछ देगा क्या कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज के स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचे। तो ये तो वृत्त है, इससे समबाहु त्रिभुज से स्पर्श करता हुआ एक क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामितीय रचनाएं। तो इससे भी 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं 100%। ये 100% क्वेश्चन आते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो 100% आते ही आते हैं, तो ये दोनों तो रट ही लीजिएगा। और एक क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे बेसिक के साथ, आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी लेक्चर बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर इसमें किसी तरह की सुधार अगर करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, मैसेज करें, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर बनाऊंगा वो अच्छे से बनाऊं, और उसमें क्या सुधार करना है वो भी मैं देख सकूं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट चैप्टर आता है नियामक ज्योमेट्री, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए ये 2 आपका क्या है, पॉइंट है, ठीक है, ये A है और ये B है। पूछ देगा AB का दूरी क्या है। तो AB की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, √x² प्लस y², ये दोनों का बीच के दूरी हो गया। कभी पूछ देगा ये बीच का बिंदु निकाले, तो इसके लिए अलग फार्मूला पूछ देगा। कभी पूछ देगा कि तीनों रेखाएं क्या संरेख में है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह से नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन आते हैं। इसे 1 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, जिसको संरेख कहते हैं। संरेख है कि नहीं, ये 5 नंबर के हर एक साल क्वेश्चन आते हैं। संरेख वाला, संरेख त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ये क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे बनाएंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर में, जब इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा चैप्टर वाइज, उस वक्त मैं बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है,
नेक्स्ट चैप्टर क्या है, क्षेत्रमिति। अब देखिए क्षेत्रमिति में कौन सा क्वेश्चन आते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। ठीक है, अब देखिए विपरीत से संबंधित क्षेत्र, यानी कि इसमें आपको क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, यानी कि कभी पूछ देगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, या वृत्त की परिधि क्या होगा, कभी पूछ देगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कभी पूछ देगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सब का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तभी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आयतन और क्षेत्रफल, दूसरा चैप्टर ये है आयतन और क्षेत्रफल। तो इसमें क्या कभी पूछ देगा कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कभी पूछ देगा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कभी पूछ देगा अर्धगोला का। तो ये सारे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे उस तरह बताएंगे। इससे तो 5 नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं, और ये आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, और इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, बिना फार्मूला के तो क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर जो आता है ना, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है ना जो हमारे टाइम को क्या करता है, बचत करता है। ये बहुत जल्दी से और आसानी से हम इसे सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा टाइम बचत होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व कर सके। ठीक है, तब इसमें नेक्स्ट जो चैप्टर जो यहाँ है त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका रेशियो, जिसको अनुपात बोलते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा। और नेक्स्ट चैप्टर क्या है, त्रिकोणमितीय तादात्म्य और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिकोनमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको सबसे पहले एंगल पता करना पड़ेगा कि कोण कितना है। कभी पूछ देगा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 40 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। कभी पूछ देगा साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो ये सिर्फ साइन का ही नहीं, कॉस का भी एंड टेन का भी, इसे याद करने का भी ट्रिक मैं बताऊंगा जब मैं त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये हमारा लेक्चर पहला है, इसी तरह लेक्चर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चैप्टर वाइज या साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी आएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा चैप्टर क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊंचाई और दूरी। इसे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो और इसे सोल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आसान तरीका है, इसे 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो 1 नंबर के सोल्व करने के लिए ना बहुत आसान ट्रिक मैं बताऊंगा, जो कि जब लेक्चर मेरा त्रिकोणमिति का चलेगा उस वक्त बताऊंगा, क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ऊंचाई और दूरी में मात्र 20 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन में। लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो ऑब्जेक्टिव जैसे बनाते हैं ट्रिक से वो नहीं काम आएगा। आपको शुरू से लास्ट तक कैसे बनाते हैं वो विधि बनाकर तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है, संख्यांकी और प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला चैप्टर है संचयी बारंबारता वर्ग अथवा त्वरण। इससे ना 5 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए एक ग्राफ दे दिया रहेगा, ग्राफ आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, और आपको कुछ डाटा दे दिया जाएगा और बोलेगा कि आप ग्राफ खींचें। ठीक है, संचयी बारंबारता को लेते हुए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। इसे 1 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं। तीनों को मिलाकर एक फार्मूला होता है। ठीक है, वो फार्मूला क्या होता है वो हमेशा आता है, तो चैप्टर वाइज जब पढ़ाएंगे तो उस वक्त मैं बताऊंगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। इस लॉकडाउन में आप आसानी से घर बैठे बैठे
आप मैथ का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मैथ के अलावा और किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं वो वीडियो उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं बना सकूं। ठीक है, बहुलक से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब से क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रायिकता अथवा संभाविता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि मान लीजिए एक हेड को मैंने उछाला, ठीक है, तो पूछ देगा कि हेड आने का प्रायिकता क्या होगा, कभी पूछ देगा तेल आने का प्रायिकता क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा वीडियो रहा, ये लेक्चर हमारा यहाँ पहला लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर इस चैनल अगर अच्छा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से आऊँ और आपको अच्छे से अच्छे सिखा सकूं और अच्छे से अच्छे नंबर गेन करना भी बता सकूं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बना रखा हूं, उस लेक्चर में मैंने ये बताया हूं कि आप एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, टॉपर बनने का क्या क्या तरीका है, किस तरह की रणनीति अपनाना होगा ताकि हम टॉप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप वहाँ जाकर वो वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमको किस तरह पढ़ना है और किस तरह हम नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय।